हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए इस वीडियो में यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मेरे प्यारे बच्चों हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों सत्र 2023-2024 के लिए, यानी जो भी बच्चे 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 22 फरवरी 2024 को आपका पेपर है। किस विषय का? हिंदी विषय का पेपर है। और आज है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं आज है 21 जनवरी। आज है 21 जनवरी और 22 फरवरी के लिए यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। प्रत्येक विषय का आप मॉडल पेपर देख सकते हैं। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, यूपी बोर्ड ने सभी विषयों से संबंधित मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। और मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए मॉडल पेपर जो कि है हिंदी विषय का। और ये मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 70 में 70 भी अंक ला सकते हैं, क्योंकि इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। जितने भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको भी कराऊंगा और जो अन्य वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनका भी उत्तर बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर देना और जो इस मॉडल पेपर के प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है और जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें जो पेपर आता है उसका और मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड जारी करता है, दोनों का पैटर्न सेम रहेगा। जैसा कि ये मॉडल पेपर है, अब इसी पैटर्न पर पेपर होगा हिंदी विषय का 22 फरवरी 2024 को। बस प्रश्न बदले होंगे। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, कहीं आप भ्रम में ना रहें कि सेम यही प्रश्न आ जाएंगे। जी नहीं, एक आध प्रश्न आ सकते हैं, एक से ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं, या आप जान लीजिए यहाँ पर 50% भी पेपर आ सकता है, या 75% जो मॉडल पेपर होता है वहां से पूछा जा सकता है, लेकिन पूरा 100% कभी नहीं आता। बस ये मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, इसी पर आधारित प्रश्न अन्य बनकर आ जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट बात है, कहीं भी आपको भ्रम में मैं नहीं रखना चाहता। मेरे प्यारे बच्चों, जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है तो यहां से 100%, 75% या 50% या हो सकता है 90% भी पूछा जा सकता है। इतना मानकर चलो तो जो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जारी करे आप उस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। जैसा कि यहीं पर आप देख पा रहे होंगे, इस मॉडल पेपर के अंतर्गत समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। अब निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि पेपर में भी आप देखोगे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय मिलेगा उसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। बाकी 3 घंटे का समय रहेगा आपको पेपर को सॉल्व यानी हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। यानी जो पेपर है 2 खंडों में विभाजित रहेगा। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी जो प्रश्न पत्र के अंतर्गत यहाँ पर खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनकी संख्या रहेगी 20, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। और इस तरह के जो प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिसके लिए आप देखेंगे जो भी विकल्प सही होगा उसे आपको OMR सीट में नीले अथवा काले बाल पॉइंट वाले पेन से भरना है, जेल पेन से आपको नहीं भरना है गोला। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी बात, OMR सीट पर
उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यदि एक बार आपने ओएमआर शीट में उत्तर अंकित कर दिया, मान लीजिए यहां पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले विकल्प का डी वाला ऑप्शन। अब आपको याद आ गया कि पहले प्रश्न का डी वाला ऑप्शन नहीं सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसको जो है काला कर दूं इस तरीके से काले पेन से, और इसको इस तरह से काट दूं या इरेजर से इसे खुरच दूं, मिटा दूं, या इस पर व्हाइटनर लगा दूं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। जैसा कि यहाँ पर दिया है कि ना तो आप इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आप व्हाइटनर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा यदि आप करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी दिए गए हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है यह भी दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। 20 नंबर के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प भारतेंदु युग, दूसरा विकल्प द्विवेदी युग, तीसरा है विकल्प शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होगा शुक्लोत्तर युग। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? यह प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 2 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है? क्या यह निबंध विधा पर आधारित है, या कविता विधा पर, या नाटक विधा पर, या कहानी विधा पर? तो चिंतामणि जो है यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। अब यहाँ पर दूसरे का पहला सही है, तो ओएमआर में आपको क्या करना है? दूसरे का पहला यानी ए वाला गोला आपको काला कर देना है, पेन से आपको काला करना है। मैं आपको पेंसिल से बता रहा हूं, आप यहाँ पर अच्छे से समझ जाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि जो है यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं, तो उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के लेखक हैं। कौन है लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गबन किसकी रचना है? आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से गबन किसकी रचना है। क्या मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, या जयशंकर प्रसाद जी की, या निराला जी की, या हरि कृष्ण प्रेमी जी की? तो आप सभी जानते हैं गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता चलूंगा। कौन सी? गोदान गबन, गोदान गबन सेवा सदन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, निर्मला रंगभूमि और मेरे प्यारे बच्चों कर्म भूमि। गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? उपन्यास विधा पर आधारित हैं। इन सभी रचनाओं की विधा क्या है? उपन्यास विधा है। और ये सभी रचनाएं हैं किसकी, किसके द्वारा लिखी गई हैं मेरे प्यारे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं, और ये रचित हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। यानी इनके लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? किसी ना किसी युग की समयावधि से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। तो यहाँ पर विकल्प है, पहला 1936 से 1943, दूसरा है विकल्प 1919 से 1938 तक, तीसरा विकल्प है 1900 ईस्वी से 1918 तक, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के बीच का समय शुक्ल युग का समय था।
मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आप लोग ध्यान देंगे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, जैसा कि यहां पर लिखा भी है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प जीवनी, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों आत्मकथा, तीसरा विकल्प है साक्षात्कार अर्थात भेंटवार्ता, चौथा विकल्प है रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है, तो उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा उत्तर? हरिवंश राय बच्चन हैं इस रचना के लेखक। अगला प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। क्या द्विवेदी युग की रचना है, या भारतेंदु युग की, या प्रगतिवादी युग की, या फिर छायावादी युग की। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग की। और यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? हरिऔध जी, अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं प्रिय प्रवास रचना के रचनाकार यानी लेखक। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, मधुशाला किसकी रचना है। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प रामधारी सिंह दिनकर की, दूसरा विकल्प है हरिऔध जी की, तीसरा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन, चौथा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो जानकारी के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, मधुबाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला और मेरे प्यारे मधुशाला होगा यहां पर, आप लोग ध्यान देंगे मधुशाला और मधुकलश, मधुकलश, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। चाहे मधुबाला पूछ ले या मधुशाला या मधुकलश, किसी भी रचना के लेखक का नाम पूछ ले तो उत्तर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत भारती किसकी रचना है। क्या सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है, या मैथिली शरण गुप्त जी की, या जयशंकर प्रसाद जी की, या फिर महादेवी वर्मा जी की। तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि दिए गए विकल्पों में से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था या किया गया, तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त जी को। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लें, इन्हें जरूर तैयार कर लें और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पर पहला है विकल्प सन 1843 से अब तक, दूसरा विकल्प 1643 ईस्वी से 1843 तक, तीसरा विकल्प है 1918 से 1936 तक और चौथा है 1936 से 1943 तक। तो आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर होगा सन 1843 से अब तक। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, मतिराम किस युग के कवि हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, क्या आधुनिक काल के कवि हैं, या आदिकाल के, या भक्ति काल के, या रीतिकाल के। तो मतिराम हैं रीतिकाल के कवि। और मतिराम की बहुत ही प्रसिद्ध रचना जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, ललित ललाम के लेखक कौन हैं? उत्तर हो जाएगा मतिराम। ललित ललाम किसकी रचना है? यह मतिराम जी की रचना है। और मतिराम कवि किस युग के कवि हैं? मेरे प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। पहला है विकल्प शोक,
दूसरा विकल्प है रति, तीसरा विकल्प है हास, चौथा विकल्प है निर्वेद। तो यहाँ पर शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक है करुण रस का स्थायी भाव, रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, निर्वेद है शांत रस का स्थायी भाव, और मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। मेरे प्यारे बच्चों प्रभात होगा यहाँ पर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको अलंकार पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था आप सभी को कि मनु मानो, जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनहु और जनहु, मनहु जनहु आदि जिस भी उदाहरण में आ जाते हैं वहां पर होता है कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर मनो है इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या हैं? वाचक शब्द हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? क्या 3 चरण होते हैं, 2, 4 या 5? तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों रोला छंद में 4 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ यानी बड़ा आ का प्रयोग किया गया है आकर्षण शब्द में। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? क्या 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 3? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। कितने? 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखोगे 16 है, पीतांबर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? पीतांबर में कौन सा समास है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास है किसमें? पीतांबर में है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तो आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न में पूछा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा अश्रु। प्रश्न संख्या 18 है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है या कर्म की प्रधानता या भाव की प्रधानता या इनमें से कोई नहीं? तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 19 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति द्विवचन या मेरे प्यारे बच्चों षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? क्या मनुष्य है, बचपन है या वह है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से सर्वनाम क्या है? वह है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ इसी पैटर्न पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। अब इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि होंगे 50 अंकों के, जो कि होंगे खंड बा के अंतर्गत। तो यहाँ पर प्रश्न है पहला, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता
हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो गद्यांश है मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता शीर्षक पाठ के लेखक। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। और अगला प्रश्न यानी तीसरा जो प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में जो यहाँ पर गद्यांश है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है गद्यांश, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मित्रता के बाद है ममता शीर्षक पाठ, जिससे लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। और इस पाठ के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है ममता शीर्षक कहानी। इसी तरह से आपको करना क्या है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने अंक? 6 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगो गिरि लांग है। अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। तो यह लिया गया है पद्यांश पद शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं सूरदास जी, और सूरदास जी के प्रत्येक पद यानी पद्यांश के अंतर्गत जो भी पद्यांश आपकी पाठ पुस्तक में है, सभी पद्यांशों के अंतर्गत सूरदास जी का नाम जरूर लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी प्रश्न है पहला, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो आपको बताना है। इसी तरह से अथवा में भी पद्यांश है यहाँ पर, सुनि सुंदर बैन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन तिन्हे समुझाई, कछु मुस्काए चली। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यह जो पद्यांश है वन पथ पर, आप लोग ध्यान देंगे, वन पथ पर शीर्षक पाठ से रचित है। और इस पाठ के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। तो पहला जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस गद्यांश से रिलेटेड हिंदी अनुवाद का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर सभी वीडियो मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो यह लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है गद्यांश। और अथवा में है यहाँ पर मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। तो ये जो गद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। तो दूसरा जो गद्यांश है किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से है। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है यहाँ पर पद्यांश, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला जो पद्यांश है जीवन, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीवन
सूत्राणि शीर्षक पाठ से रचित है। और इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे अथवा में जो पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह जो पद्यांश है यह लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 5 आप देखोगे इस प्रकार से पूछा जाएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न यह भी पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर महत्वपूर्ण लेखकों का नाम भी दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं वादा करता हूं कि इन्हीं में से एक न एक जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है आप सभी को। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर विकल्प के रूप में दिए गए हैं कवियों के नाम, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और महाकवि सूरदास जी। आपको किसी एक कवि के जीवन परिचय को लिखना है और 5 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो तो वही श्लोक आप लिखोगे, जो पेपर में ना पूछा गया हो 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरु राजा कह आसीत, चंद्रशेखर कह आसीत और वीरह केन पूजते। वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप लोग जरूर तैयार कर लो, 100% पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इस बार निबंध पर आधारित प्रश्न आएगा, कितने अंक का? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 7 अंक का। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, आप लोग तैयार कर लो। आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ तथा हानि और नारी सशक्तिकरण। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पर अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का इस बार ये प्रश्न नया जुड़ा है। अथवा में है यहाँ पर प्रश्न, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्रश्न इस तरह के आएंगे, किसी एक प्रश्न का ही आपको उत्तर करना है। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और यदि आप कमेंट करेंगे तो इस मॉडल पेपर को मैं पूरा हल करके बता दूंगा कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है, ताकि आप 70 में 70 का स्कोर कर सको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।